Good evening, everyone. So, today we are going to learn about resume writing. रिज्यूम राइटिंग एक ऐसी टास्क है जो हमको हमेशा से ऐसा लगता है कि हम कैसे रिज्यूम को प्रिपेयर करें, किस तरीके से हम उसका फॉर्मेटिंग रखें, क्या डालें क्या नहीं डालें, क्या इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। ये सब कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते ही हैं और वही आज हम कवर करने वाले हैं इन दिस सेशन। So there are total 5 important resume sections। यहाँ पर टोटल 5 ऐसे sections है जिसको resume में होना कंपलसरी ही है। यहाँ पर इन 5 sections के बिना अगर इन 5 section में से कोई एक sections भी अगर हम लोग नहीं डालेंगे resume में तो resume हमारा proper completed version में नहीं कहलाएगा। So the first is personal detail। पर्सनल डिटेल हमेशा टॉप पे होनी चाहिए। मैंने काफ़ी सारे रिज्यूम में देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पर्सनल डिटेल्स कभी कभी नीचे लिखते हैं। सो ऑलवेज पर्सनल डिटेल्स शुड बी ऑन द टॉप। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से मेंशन होना चाहिए, ये हमने आगे कवर करेंगे। नाउ द सेकेंड इज समरी। समरी एकदम क्रिप्स और क्लियर होनी चाहिए। ओके, और अगर उसमें आप कुछ लिख रहे हो तो प्लीज शो द प्रूफ। और स्नीक इन द कंपनी मिशन, यानी कि अगर आपको कंपनी के मिशन के बारे में आप जानो, उस कंपनी के बारे में जानो और उसके अकॉर्डिंग आप समरी बना के वहां पर पुट ऑन कर सकते हो। द थर्ड इज स्किल्स। यहाँ पर एटलीस्ट 4 to 5 स्किल्स आप लोग प्रिपेयर करो और मिनिमम 2 बकेट्स तो होने ही चाहिए। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बकेट्स। और रैंकिंग वाले जो स्किल्स होते हैं, रैंकिंग यानी कि स्किल लिखा हुआ है कम्युनिकेशन और उसको रैंक किया हुआ है, सपोज 4 स्टार दिया हुआ है। सो ऐसे रैंकिंग वाले स्किल्स हम लोग रिज्यूम में नहीं डालेंगे। अभी जो न्यू हमने देखे होंगे रिज्यूम्स, वो लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंक पुट ऑन करते हैं। तो रैंक हमको नहीं डालना है रिज्यूम सेक्शन में। ओके, नाउ फोर्थ इज एक्सपीरियंस। अभी एक्सपीरियंस हमको किस तरीके से ऐड ऑन करना है, अगर फ्रेशर है तो हमको क्या डालना चाहिए, अगर करियर चेंज कोई करने वाला है तो क्या डालना चाहिए, ये भी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। एंड द लास्ट इज एजुकेशन। अब एजुकेशन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, किस तरीके से हमको लिखना है, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पर्सनल डिटेल्स, जो नेम है, नेम हमेशा से बोल्ड और फुल नेम आपका सबसे ऊपर ऑन द टॉप होना चाहिए। ईमेल आईडी। अब अगर हम ईमेल आईडी की बात करें तो मैंने काफी स्टूडेंट्स के ऐसे ईमेल आईडीज देखे हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी ईमेल आईडी हमेशा प्रोफेशनल रहे और काफी ज्यादा नंबर्स और काफी ऐसे नंबर्स ना हो आपके ईमेल आईडी में, या फिर कोई ऐसे सिंबल्स ना हो आपके ईमेल आईडी में। ये आपको मेक श्योर करना है। हमेशा ईमेल आईडी अगर आप प्रिपेयर करो तो फुल नेम की ईमेल आईडी आप प्रिपेयर करो विद द सरनेम। ठीक है, नाउ फोन नंबर। हमेशा फोन नंबर ऊपर ही टॉप सेक्शन में ही लिख देना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स को देखा है मैंने कि जो फोन नंबर होता है वो नीचे वो लोग मेंशन करते हैं, तो आपको ऊपर ही मेंशन करना है। बिकॉज अगर एचआर को डायरेक्टली आपके रिज्यूम में से आपका कॉन्टेक्ट नंबर देखना होगा तो वो सबसे पहले ऊपर ही देख के और तुरंत आपको कॉल कर दे। इस तरीके से आपका रिज्यूम का फॉर्मेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज लोकेशन। लोकेशन हमेशा मेंशन होना चाहिए।
बिकॉज अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो कोई भी जॉब के लिए और वो जॉब आपके करंट लोकेशन से दूर है, तो और फिर भी आप अप्लाई करो, तो ब्रैकेट में लिख दो विलिंग टू रीलोकेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रहते हो गुजरात में और आप लोग अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए बैंगलोर में, ठीक है, तो आपका लोकेशन तो आप मेंशन करोगे ही, बट ब्रैकेट में विलिंग टू रीलोकेट भी मेंशन कर दो, ताकि एचआर को आइडिया आ जाए कि ओके दिस पर्सन इज विलिंग टू रीलोकेट, तो वो डायरेक्टली आपको कॉल करके आगे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो अभी जाओ और प्रिपेयर करो, और अगर आपके कोई एडिशनल लिंक है तो वो लिंक भी आप इसमें डाल सकते हो। एडिशनल लिंक जैसे कि आपका कोई पोर्टफोलियो है, गिटहब है, अगर ऐसा कुछ आपने प्रिपेयर कर रखा है, या फिर प्रोजेक्ट की लिंक है, तो ये सब कुछ भी आपको डालना रहता है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट की लिंक आप एक पोर्टफोलियो बना के उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और पोर्टफोलियो की लिंक भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। नाउ ये क्वेश्चन रहता है सबका कि फोटो हम लोग डालें या ना डालें। तो ये आपका कोई बायोडेटा नहीं है जिसमें फोटो कंपलसरी है। फोटो नहीं डालोगे, इट इज ओके, कोई बात नहीं, फोटो नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर फोटो है तो मेक श्योर कि फोटो आपका एकदम प्रोफेशनल फोटो हो। नेक्स्ट, मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम सब कुछ डालते हैं। इसकी एचआर को कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप सिंगल हो या कमिटेड हो, आपके फादर का नाम क्या है, ये सब आप नहीं डालोगे तो चलेगा। प्लीज आपके रिज्यूम में ऐसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल के आपके रिज्यूम को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। नेक्स्ट इज हॉबीज और इंटरेस्ट। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों रिज्यूम में सब लोग अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट डालते हैं। अगर वो हॉबीज जब तक आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेवेंट नहीं है तब तक आप हॉबीज मत डालो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर मेडिकल राइटिंग और मेरी हॉबीज है कुकिंग, तो फिर मैं कुकिंग वहां पर डाल के एचआर को क्या बताना चाहती हूँ कि वहां पर क्या कोई कुकिंग कंपटीशन होने वाला है जिससे मैं उनको बताऊं कि ओके मुझे कुकिंग भी अच्छी लगती है। ये सब चीजें आपकी एचआर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ, जैसे कि अगर मैं किसी डिजाइनिंग या फिर जैसे डिजाइनर के लिए मैं अप्लाई करती हूँ और वहां पर अगर मैं हॉबी मेंशन कर रही हूँ पेंटिंग और समथिंग, तो वो थोड़ा रिलेवेंट लगता है और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओके हाँ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मतलब उनका इनबिल्ड जो हॉबी है वो भी है, तो दे कैन कनेक्ट। अगर ऐसा रिलेवेंट नहीं है तो आपको ये डालने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट समरी। समरी कैसी होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले मैंने देखा हुआ है कि काफी लोग समरी में लेंदी पैराग्राफ्स लिखते हैं, 8 to 9 लाइंस लिख रहे हैं बड़ा बड़ा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड आप लेंदी समरी क्यों लिख रहे हो, इतना कोई पढ़ने नहीं जाएगा। शॉर्ट 3 to 4 लाइंस की सिर्फ समरी होनी चाहिए। बहुत सारे बज़वर्ड्स होते हैं, मतलब कि ऐसे करियर ओरिएंटेड, डिटेल्ड ओरिएंटेड, इस टाइप के इतने सारे वर्ड्स आप समरी में डाल देते हो जो बिल्कुल ऐसे इतना खास रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स भी हमको नहीं डालने हैं। आपकी समरी एकदम क्रिस्प और रिलेवेंट होनी चाहिए आपके जॉब प्रोफाइल से या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन से। यहाँ पर आप लोग समरी को रिलेवेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हो कि आपके जॉब प्रोफाइल पे जो भी लिखा हो या फिर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन वहां पर ऑलरेडी दे देते हैं, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करो
और चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे वो पेस्ट करो और उनको प्रॉम्प्ट दो चैट जीपीटी को कि मुझे इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट समरी क्रिएट करके दो। वो आपको शॉर्ट समरी काफी अच्छे से क्रिएट करके देगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो रीराइट करो, और इस तरीके से आप क्रिप्स और रिलेवेंट समरी क्रिएट कर सकते हो। याद रखना कि आपका समरी पावरफुल होना चाहिए, उसमें थोड़े ऐसे वर्ड्स डालना कि उनको लगे कि ओके दिस पर्सन हैज डन समथिंग, मतलब कुछ अकम्प्लिशमेंट भी आप डाल सकते हो, उससे आपका समरी पावरफुल हो जाएगा। यूज कीवर्ड्स फ्रॉम कंपनी मिशन स्टेटमेंट। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओ, उनको क्या चाहिए वो देखो और वही एग्जैक्ट वर्ड आप समरी में डालो, ताकि समरी पढ़ते ही एचआर को क्लिक हो जाए ओके हमको यही चीज चाहिए और यही चीज इस पर्सन के रिज्यूम में है, मतलब इस पर्सन में है, तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ 2-3 जॉब स्किल्स भी आप डालो फ्रॉम जेडी, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन में से। इस तरीके से आप समरी प्रिपेयर करो और समरी आप वहां पर डाल सकते हो। नाउ ट्राई टू पुट नंबर्स और परसेंटेज इन समरी, यानी कि होती कोशिश ये ट्राई करो कि कुछ नंबर्स आप समरी में ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उस नंबर्स को हाईलाइट करके आप बताओ कि आपके पास ये नंबर्स है, और इस तरीके से आप डाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस तरीके से आप डाल सकते हो। नेक्स्ट अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज वाइज भी अगर आपने कुछ काम किया है, या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, तो आपने कोई भी काम किया है और आपने मेक श्योर किया है कि ये डॉक्यूमेंट 90% क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो आप वो चीज डालो